समाजवादी पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करती है। लखनऊ पार्टी कार्यालय में दलाल बैठे हैं। इलाहाबाद करेली स्थित मुन्ना मस्जिद के पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बब्बन दुबे ने पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी ने नजरअंदाज किया था, जिसका नतीजा सबके सामने आया। लखनऊ कार्यालय में बैठे लोग दलाली कर रहे हैं, नए लोगों को टिकट दिलवाते हैं। इसी तरह पार्टी कमजोर होती चली गई। पीडीए की मीटिंग में अपनी बात को कार्यकर्ताओं के सामने रखते हुए सभी लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। और नाम मैं न लूंगा, हो जाएगी देर मुन्ना भाई, फोटो ले रहा है ना, तो सबको जो है कोई दिक्कत नहीं। समद भाई जो है और हारून भाई, जितने लोग हमारे हैं, मोइन नबी साहब हैं, प्रभात भाई, ये देखिए भाषण देने का अब समय नहीं बचा है। और समय हारून भाई ने बड़ा बढ़िया बात बताया और समद भाई ने बढ़िया बात बताया। दोनों लोगों की बात हमको बहुत जमी। और जो लोग इतना काम करते हैं, अगर उनको 2-4-5 लाख रुपया दे दिया जाए तो बल्कि कम है। लेकिन पार्टी के लिए जितना बढ़िया इन्होंने बताया कि 82,000 वोट हमारा यहाँ है, अगर हमको 50% वोट मिल जाए तो 40,000 वोट मिल जाएगा। और अब वहाँ से 40-50 हज़ार पा जाएंगे अलग से, तो हमारे एक विधायक तैयार हो जाएगा। देखिए चुनाव लड़ते थे यहाँ पे अतीक अहमद जो है, यहाँ का 4 वार्ड जो पश्चिमी में का इधर आ गया, दक्षिणी में ना समझ भाई, 4 वार्ड आया ना। 4 वार्ड जब इनका वहाँ था पश्चिमी में, तो हमारे यहाँ जावेद भाई थे, उनके भाई गुड्डू थे, सब लोग बड़े पुराने लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इतना वोट करवाते थे कि 100% वोट न पड़े, 1-2% छोड़कर। लेकिन ऐसे कहने से वोट नहीं पड़ जाएगा, उसके लिए बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, बड़ा आदमी लगाना पड़ेगा, उसको खर्चा व्यवस्था देना पड़ेगा। गली गली जाके हर 2 बच्चों के बीच में 20 घर देना पड़ेगा, तब जाके वोट आपका निकलेगा। कोई को वोट कहाँ पड़ेगा, वोट चला गया नयापुरवा में, करेली में चला गया, तुलसी नगर में चला गया, वहाँ चला गया, ये सब व्यवस्था बनाना पड़ेगा। ऐसे गहरी नदियाँ है, नाव पुरानी, लंबा बहुत किनारा है, ऐसे में हम लोगों को ऊपर वाले का सहारा। समय हम लोग के विपरीत है, समय हम लोग के खिलाफ इस समय चल रहा है। लेकिन समय से जो लोग लड़ते हैं वही बहादुर होते हैं। और जो लोग अपनी कुर्बानी देते हैं, चाहे अल्लाह को कुर्बानी दें, चाहे समाज को दें, चाहे परिवार को दें, नाम उन्हीं का अमर होता है जो कुर्बानी देते हैं। और जो केवल खाना खा करके बस केवल हाँ में हाँ कर देते हैं, कल उनका सरकार बने उनका झंडा टांग लिए, उनकी सरकार बने उनका झंडा टांग लिए, वो कहीं के नहीं होते हैं। वो पहले भी थे, आज भी थे और कल भी लोग रहेंगे। तो हम लोगों को समाजवादी पार्टी को कुर्बानी देना पड़ेगा। देखिए हमारे विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं था, संगठन के लोग कितने कमजोर थे हमारे यहाँ इलाहाबाद के, कि ऐसे आदमी का नाम चुनाव में ले आए जो भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, उसको तुरंत बोला करके टिकट दे दिए। संगठन कहाँ चला गया था, मर गया था संगठन हमारा, कहाँ संगठन चला गया था। ऐसे संगठन से तो बिना नालायक औलाद से अच्छा है कि हम बिना औलाद रहें और वो महल से 80 झोपड़ियाँ जिसमें सुख का आबाद रहे। हम लोग को ऐसा संगठन चाहिए जो अपने लोगों के लिए लड़े और मरे भी। कैसा नहीं टिकट देंगे आप भाई, कैसे नहीं टिकट देंगे? समद भाई को टिकट कैसे नहीं देंगे? ये आदमी काम करता है दिन रात जो है, हारून भाई को कैसे टिकट नहीं देंगे आप जो है? कैसे भाजपा से लोग आके टिकट लेके चुनाव लड़ लेते हैं और चुनाव लड़ के भाग जाते हैं? यही नगर निगम का चुनाव हुआ था, यही वहाँ पे एक श्रीवास्तव हमारे पार्टी का है, वहाँ पे बैठा है, वहाँ कार्यालय में, क्या उसका नाम है श्रीवास्तव का, जो है के श्रीवास्तव, नहीं के श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं। के श्रीवास्तव की यहाँ मीटिंग हुई और ये शेरवानी जी ने कहा कि इसको टिकट मत दीजिए, हमारे सामने की बात थी। तो वो ये सरोज जी जो है विधायक जो थे बसपा से जो आए हैं, इन्होंने कहा कि हमारे प्रेस्टीज इशू की बात है साहब, हम क्या मुंह दिखाएंगे, यही बात हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है लड़ा दो। और यही के श्रीवास्तव ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी लड़ाओं का जो है ट्रस्ट हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा है। और वो आदमी चुनाव लड़ा, जो आदमी विधानसभा चुनाव उत्तरी से लड़ा था, केवल 5,000 वोट पाया था। बसपा का महानगर अध्यक्ष था और बसपा से चुनाव लड़ा था, केवल 5,000-6,000 वोट पाया था वो उत्तरी से, जबकि 1-1.25 लाख लाला वहाँ पर उत्तरी में है, 1.25 लाख लाला के बीच में वो चुनाव लड़ा, 5,000 केवल 6,000 वोट पाया था। और उसी को के श्रीवास्तव जाके वहाँ अध्यक्ष जी सामने कह रहा था कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रस्ट हमारी है, आप इनको दीजिए टिकट, ये चुनाव जीत जाएंगे। देखिए ऐसे लोग जब पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का भला कहाँ से होगा? कहने से भला हो जाएगा क्या? मरेंगे ये लोग जो है। पहले एक नारा था कि जो है खाए टोपी वाले और कमाए जो है धोती वाले, ऐसा नहीं नारा चलेगा। आप अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी के माध्यम से जितने संगठन के लोग हैं, चाहे सभासद हो चाहे जितने सब लोग हैं, एक प्रत्याशी चुनिए, उस प्रत्याशी से दिन रात काम करवाइए। अब दिन रात काम ये करेंगे और पता लगा 1 महीना पहले दूसरा प्रत्याशी आगे चुनाव लड़ के चला जाएगा, तो हारना तो आपको पक्का तय है।
चाहे जितनी बड़ी लहर हो, लहर पार्टी की होती है, लेकिन कुछ अपनी भी लहर। तो प्रत्याशी जो है बारात का दूल्हा होता है। जैसे बारात में लोग जाते हैं तो सबकी निगाहें दूल्हा पर रहती है, अरे यार दूल्हा में दूल्हा बड़ा अच्छा है यार, बड़ा बढ़िया है। बाराती को कोई नहीं देखता, दूल्हे के लोग निगाह लगा रहते हैं। तो भाई प्रत्याशी आपका कैसा हो, प्रत्याशी कोई भी हमारे बीच का हो, हम कह रहे हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वैश्य समाज का कोई भी आदमी हो, आप लड़ाइए, हम लोग सब साथ में हैं। लेकिन उस समय आज जो आप लोग नहीं बोलेंगे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पांडव सर झुका लिए, तो भाई चीरहरण तो होगा करेगा। आप अन्याय जितना सहेंगे, अन्याय आपके ऊपर उतने ज्यादा बढ़ जाएगा। आप लड़िए चाप करके, विधानसभा अध्यक्ष है, इनकी जिम्मेवारी है ये ऐसे प्रत्याशी का नाम दे कि हमारे बीच का हो, प्रत्याशी हो, हमारे सुख दुख में खड़ा हो, हमारे बीच में थाना में जाए। आप बता रहे हैं रिजवान जहीर सांसद थे, रिजवान जहीर सांसद थे, वहाँ पे नवाबगंज जेल में बंद थे, और यहाँ पे आजम भाई लुकरगंज वाले और ये वो थे करेली वाले एक लोग थे, हमसे कहे कि भैया जो है वहाँ पे पता नहीं कौन जेलर है, बड़ा परेशान कर रहा है, और उनको जो है कोमोड की लेटी नहीं दे रहा है, उनको बेचारे के बैठ नहीं जाते हैं। तो हम गए वहाँ पे, हमको चलो कोई जेलर होगा हम बात कर लेंगे। हम गए जेलर से बात करके, और संजोग से जेलर निकल गया, पर्चे का पहाड़े यहाँ नैनी जेल में था, पहले डिप्टी जेलर था, वहाँ जेलर हो गया था। वहाँ गए, उनको कोमोड वाली लेटरिन बनवाए, और उनके जेबा रिजवान जो थी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव थी, महिला समाज की, नई यंग लड़की थी, उन्हीं की लड़की थी, और अध्यक्ष जी ने हमारे उसको टिकट नहीं दिया, और वो दूसरे को टिकट दे दिया। भाजपा वाले जो है वहाँ पे 65,000 वोट पाके जीत गए, और हमारी जेबा रिजवान पाई थी 55,000, समाजवादी पाई थी 45,000 वोट जो है। तो 45-55 कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 1 लाख वोट पाके हम लोग हार गए, वो 65,000 में जीत गया। तो जो आदमी काम करता है उसको अगर आप टिकट नहीं देंगे, और हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, अगर आगे हम नहीं कहेंगे हम संगठन के लोग हैं, जीवन भर आपको रोना पड़ेगा। समझो, आप संघर्ष करिए, लोग कहते हैं संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष कितना करा जाए भाई, कोई आदमी संघर्ष करते हैं, एक समय सीमा होता है। लोग पद के भूखे रहते हैं कि हम सभासद बन गए, हम अध्यक्ष बन गए, हम महामंत्री बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, तब पार्टी में दौड़ते रहते हैं। हम तो 15 साल से कुछ नहीं बने हैं भाई। हमने कुंवर साहब से सीधा यही कहा कि हमको ठेका नहीं लेना है, हमको नौकरी आपसे नहीं लेना है, तो हमको लेना क्या है, हम आपके साथ 15 साल से हैं, तो हमको क्या चाहिए? आप समझदार आदमी हैं, आपको हम बताएं हमको क्या चाहिए भाई। हम आपके पीछे क्यों लगे हैं, हम आपके साथ क्यों हैं? देखिए, कुंवर साहब से हम लोग को सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे काम किया जाता है। कुंवर साहब आज भी इस उम्र में 300, 400, 500 आदमी को डेली जमुना पार के डील करते हैं। हम लोग क्या, हमारे विधायक क्या है, हमारे जो विधायक थे आज विधायक नहीं है, कितने लोगों को डील करते हैं। हम कहीं विधायक आप हो या ना हो इससे मतलब नहीं, एक बार विधायक आप बन गए, आप विधायक जी हो गए, आप डेली काम करिए, जनता का काम करिए। जनता कैसे नहीं आपसे जुड़ेगी? कोई काम नहीं करता है, सब लोग चले जाते हैं, छोड़ कर चले जाएंगे। लवारिस जनता है बेचारी, कहाँ जाए? लवारिस पानी में अगर कोई चीज डाल दीजिए, बहते बहते बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा, जब तक उसको नहीं रोकेंगे। तो जिस गांव में लाला हो, जिस खेत में नाला हो, और जिस घर में साला हो, तीनों काम बेकार। इसे हमेशा होशियार रहिए। एक लाला पूरा गांव को लड़ाता है, पढ़ा लिखा लाला रहता है, एक लाला पूरा गांव को लड़ाता है। और जिस खेत के बीच में नाला हो जाएगा, कुल खाद पानी आपका नाला में भर जाएगा, खेत आपका सब बेकार हो गया। और घर में साला होगा, आप उसका गलत काम करेगा, डांटेंगे, उसकी बहन जो है आपसे लड़ जाएगी। क्या बात करते हैं जी, हमारे भाई को आप डांटने लगे जो है। हाँ, हमेशा जो टाइट रहेगा वो। तो हम लोगों को देखिए हम लोग हारून भाई ने जैसे काम किया है, हर वार्ड में हम लोग ऐसे काम करें। अजहर तोहरे लिए ज्यादा बता रहे हैं, हारून भाई से शिक्षा लेकर के तू काम करा। अच्छा, जो विरोध करते हैं उनको विरोध करने दीजिए, हाथी चली जाती, कुत्ते साले भोंकते रहते हैं, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप महानगर अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष जी हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप लोग खूब खुलेआम काम करिए, जनता कार्यकर्ता आपके साथ में जुड़ेंगे। जो नहीं करते उनको छोड़ दीजिए। बहुत लोग हमारे पार्टी में मना करते हैं कि अरे तुमको ये बना रहे हैं सेक्टर अध्यक्ष, तुमको ये सेक्टर अध्यक्ष नहीं बनना है। तुम ऐसे लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल से हमारे यहाँ काम किए हैं। नंदी की मीटिंग में 2 लोग चोरी से जाके मिले थे अगले बार चुनाव में, जो नंदी से पैसा लेकर के। अब बताइए, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वही कहानी हो गई।